ठीक है, देखो हीरा हम लोग पढ़ रहे थे अभी। नेक्स्ट हजार्ड इसमें मिसकम्युनिकेशन एंड मल्टीपल सिग्नल। जैसे कि जब भी लिफ्टिंग की जाती है तो जो भी जितनी भी क्रेनें यूज होती है, क्रेन के हिसाब से वहां पे क्या है, सिग्नल मैन्स होते हैं। अभी क्या है कि कभी भी क्रेन ऑपरेटर को सिग्नल देने के लिए सिर्फ एक आदमी चाहिए, मतलब वो किसी एक का इंस्ट्रक्शन फॉलो करे। सिग्नल देगा, जैसे ही फोरमैन सिग्नल देता है कि अप लेना है, डाउन लेना है, स्विंग करना है, उसी के अकॉर्डिंग ऑपरेटर उसको फॉलो करता है। तो इस कभी कभी क्या है कि अगर कुछ गलत सिग्नल्स मिला तो गलत सिग्नल्स की वजह से इंसिडेंट हो सकते हैं। एक इंसिडेंट मैं बताऊंगा आप लोग को कि मैं जब जॉब कर रहा था तो जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा था वहां पे एक पाइल्स का जॉब था। पाइल्स का, उसकी लिफ्टिंग करनी थी, लिफ्टिंग हो रही थी। तो उसमें रिगर फोरमैन के साथ लगभग 5 या 6 रिगर ऐसे इंक्लूड होंगे उसमें। तो बेल्ट लगाने की वजह से बेड पे रखा हुआ था, जो भी पाइल्स का बेड पे रखा हुआ था, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर, ऐसे करके साइड में रखा हुआ था। तो बीच में से पाइल्स को उठाना था। तो उठाने के बाद क्या था कि उसमें जब बेल्ट लगाने के लिए वो लोग गए, उसमें क्या होता है कि जब भी लिफ्टिंग की जाती है तो सीओजी चेक किया जाता है। सीओजी क्या होता है? सीओजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब कि उसके अकॉर्डिंग, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब जहां पे उसका दोनों तरफ से इक्वल है वेट। तो बेल्ट को लगाने के बाद जो भी वहां पे वेदिंग सीलिंग था, बेल्ट को बांधने के बाद क्या है कि सारे वहां पे जो रिगर्स थे सब लोग बाहर आ गए और फोरमैन साइड में खड़ा हुआ था, वहां से सिग्नल्स दे रहा था ऑपरेटर को। वो फाइनली क्या किया कि सिग्नल्स दे दिया, बेल्ट को टाइट कर लिया गया। टाइट करने के बाद वो सिग्नल दिया कि आप उठाओ। मैं साइड में खड़ा था वहां पे, परमिट लेके मैं खड़ा था। तो उसमें क्या है कि जो ऑपरेटर था तो वो मुझे बोला, उन लोग के पास जैसे माइक भी रहता है उन लोग के केबिन्स में, जैसे दूर का कोई आदमी और सुनाई ना दे तो केबिन्स में माइक भी रहता है। तो माइक लेके उधर से बोला कि साहब, तो मैं बोला देखा, तो बोला कि साहब देखिए अंदर कोई है क्या। मतलब कि चारों तरफ से पाइल्स रखा हुआ है, इधर से भी रखा हुआ है, इधर भी रखा हुआ है, इधर भी, चारों साइड से। तो उसमें क्या है कि जब लिफ्टिंग करना था तो वो बीच वाला था। तो मेरे को बोला उधर से ऑपरेटर कि थोड़ा देखिए अंदर कोई है क्या। तो मैं उधर गया तो देख रहा हूं कि एक वर्कमैन उधर ही खड़ा है। तो बाद में मैं, जबकि फोरमैन क्या था, सिग्नल दे दिया था और ऑपरेटर उठा भी सकता था। कभी भी कोई मटेरियल लिफ्टिंग करते हैं, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका सीजी अगर बराबर नहीं हुआ तो क्या है, मटेरियल स्विंग करती है, थोड़ा बहुत स्विंग, इधर से उधर स्विंग करेगी। उस कंडीशन में अगर वो क्रेन ऑपरेटर्स अगर उसको उठा लेता और वो मटेरियल अगर स्विंग कर देती तो पीछे भी पाइल्स था, उसी में सीधा क्रॉस इंजरी होती, जाके उसी में चिपक जाता, मतलब एक फैटेलिटी होती। और गलती किसकी थी? फोरमैन की गलती। फोरमैन का काम क्या है कि जब भी मटेरियल्स को लिफ्टिंग करना हो, जब भी आपको सिग्नल देना है फाइनल की लिफ्ट करने के लिए कि आप सिग्नल दे रहे हैं ऑपरेटर को, तो उसमें ये चीजें ध्यान देना है कि जो बेल्ट बंधा हुआ है वो सही कंडीशंस में बंधा है कि नहीं बंधा हुआ है। दूसरा, आपका जो भी मेन पावर है, जो भी आपकी टीम है, आप उस टीम के सुपरवाइजर हो, सुपरविजन करने के लिए हो, उस तो उन लोगों को ये देखने का कि हमारा मेन पावर कहां पे है, वो सारे लोग सुरक्षित है कि नहीं है। वो सिग्नल दे दिया, उस सिग्नल्स में ये हो सकता था कि ऑपरेटर अगर उठाता और मटेरियल, जाहिर सी बात है स्विंग करता ही थोड़ा बहुत, और जैसे ही स्विंग करता वो उसी में दूसरे पाइल्स में जाके टकराता और वहां पे क्रॉस इंजरी हो सकती है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, फैटेलिटी हो सकती थी। तो कभी भी सिग्नल्स देने के लिए सिर्फ एक आदमी चाहिए, रिगर फॉरमैन होते हैं, सिग्नल्समैन, और वो सारी चीजें चेक करके उन लोगों को देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग पढ़ा कि मिसकम्युनिकेशन या मल्टीपल सिग्नल, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, इंजरी हो सकती है। तो लिफ्टिंग स्कीम विथ कैलकुलेटेड वेट, एस्टिमेट एंड सीओजी, सीओजी भी उसका कंफर्म होना चाहिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे आ रही है। लिफ्टिंग प्लान होता है उसमें सीओजी भी रहता है कि कहां कहां पे आपको
कितने टन का सीलिंग लगाना है, वो सारे डिटेल्स उसमें दिए रहते हैं। उसके बाद क्या है, टीबीटी बिफोर स्टार्ट ऑपरेशन। टीबीटी क्या होता है, टूल बॉक्स स्टॉक। अरुण कुमार, टीबीटी क्या होता है, क्या होता है टूल बॉक्स स्टॉक? टूल बॉक्स स्टॉक क्या होता है? आदमी को क्या बताना, कार्य के बारे में तो आदमी को पता ही है। कार्य को बताने के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। उसमें क्या खतरे हैं, देखिए टीबीटी क्या होता है। टीबीटी जो भी बिफोर स्टार्टिंग द वर्क, काम शुरू करने से पहले जो भी आपके पास जो भी मेन पावर है, तो जो आदमी है वो जो एक्टिविटी करने वाले हैं, जो भी काम करने वाले, जैसे अभी लिफ्टिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, लिफ्टिंग करने वाले हैं, तो लिफ्टिंग में क्या हजार्ड है, क्या प्रिकॉशंस लेना है, कि क्या क्या सावधानियां देनी है, उसके बारे में डिस्कशन किया जाए। उन लोगों को बताया जाता है कि आपको इस तरह से लिफ्टिंग करना है, जब भी सिग्नल दे रहे हैं तो ये चीजों का ध्यान दीजिए, बेल्ट लगा रहे हैं तो क्या क्या देखना है, उसमें क्या इंस्ट्रक्शन करना है, ये सारी चीजें उन लोगों को बताई जाती है। तो वो टीबीटी होता है। जैसे अभी कभी भी काम शुरू करने से पहले, कभी भी सुबह का टाइम हो या शाम का टाइम हो, सुबह का शिफ्ट हो या शाम का शिफ्ट हो, नाइट शिफ्ट हो, तो बिफोर स्टार्टिंग द वर्क, कभी भी काम शुरू करने से पहले उन लोग को सेफ्टी के बारे में बताना, हजार्ड के बारे में बताना और क्या प्रिकॉशंस लेना उसके बारे में बताना, ये टीबीटी है। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म्स में होता है। मैं आप लोग को फंडामेंटल में पढ़ाया भी हूँ कि इसके कंटेंट्स क्या होते हैं, कि कितने शॉर्ट में बात करना है, कैसे टीबीटी दिया जाता है, ये सारी चीजें। तो क्या करने का है, टीबीटी बिफोर स्टार्ट द ऑपरेशन, ऑपरेशन से पहले क्या करने का है, टीबीटी देना है, उन लोग को बताना है। उसके बाद क्या, ओनली वन मैन फॉर सिग्नल, सिग्नल देने के लिए सिर्फ एक बंदा चाहिए, एक आदमी चाहिए सिग्नल के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, इनकरेक्ट वेट एस्टिमेट एंड सीओजी, वेट कंफर्म नहीं होगा या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंफर्म नहीं है तो प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है। तो लिफ्टिंग स्कीम विथ कैलकुलेटेड वेट एस्टिमेट एंड सीओजी, वही लिफ्टिंग प्लान होना चाहिए। एंड पीटीडब्ल्यू परमिट टू वर्क, परमिट होना चाहिए। कैलिब्रेटेड लोड सेल अवेलेबल इन क्रेन, कैलिब्रेटेड लोड सेल, कैलिब्रेटेड लोड सेल, लोड सेल तो पता ही है किसको बोलते हैं, लोड सेल, लोड सेल किसको बोला जाता है, पीछे से कोई, लोड सेल, दुर्गेश तुम बताओ, लोड सेल, लोड सेल पता नहीं, एसएलआई पता है, गुड, बहुत बढ़िया। एसएलआई भी नहीं पता, क्या अनुभव, सेफ लोड इंडिकेटर क्या होता है, सेफ लोड इंडिकेटर क्या करता है, सेफ लोड इंडिकेटर खाली ओवरलोड बताएगा, बैठ जाओ, ठीक है। कैलिब्रेटेड लोड सेल मतलब एसएलआई होता है, सेफ लोड इंडिकेटर, मतलब उस क्रेन पे कितना वेट है, सुरक्षित वेट, सेफ लोड इंडिकेटर, वो उसको शो करता है, दिखाता है। तो लोड सेल होता है, लोड सेल मतलब आपको जो ऑपरेटर्स के केबिन्स में होता है, उसमें क्या है कि बूम का एंगल क्या है, बूम का लेंथ क्या है, ट्रेन का रेडियस क्या है, और उस रेडियस पे कितना एसडब्ल्यूएल बन रहा है, ये भी चीजें, सारी चीजें वहां पे दिखता है। अभी डिजिटल चल रहा है, सब सारी चीजें उसमें तो मिलेगी आपको। अगर आपसे इंटरव्यू में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि लोड सेल क्या होता है या लोड सेल्स में क्या डिटेल्स होते हैं, तो आप बता सकते हो। उसमें रेडियस मैं आप लोग को बताया भी हूं, उसके साथ दिखाया भी हूं कि लोड सेल कैसे होता है, क्रेन का रेडियस क्या है, बूम लेंथ क्या है, उस रेडियस पे क्रेन का एसडब्ल्यूएल कितना बन रहा है, ये चीजें भी उसमें शो करता है। तो बोल रहा है कि कैलिब्रेटेड लोड सेल होना चाहिए, मतलब कि प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस में हो, कैलिब्रेशन हुआ हो उसका, ये नहीं कि लोड है 50 टन और दिखा रहा है कि 25 टन, तो वो कैलिब्रेटेड नहीं है, वर्किंग कंडीशंस में नहीं है। तो कैलिब्रेटेड लोड सेल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, रिमूवल ऑफ सपोर्ट्स अंडर द लोड वर्किंग बिलो सस्पेंडेड लोड,
मतलब कि कोई लोड किसी चीज पे रखा हुआ है तो उसके नीचे से सपोर्ट्स को हटाना या उसके नीचे काम करना, सस्पेंडेड लोड के नीचे काम करना, तो ये भी खतरा है। तो मेजर एक्सीडेंट या प्रॉपर्टी डैमेज, मतलब कि होगा एक्सीडेंट तो बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है और प्रॉपर्टी डैमेज भी हो सकता है। तो क्या करने का, डेक सपोर्ट आर रिमूवल, क्रेन डेक कम अबव द सपोर्ट, वो सभी को पता है। मैं क्या बोलता हूं कि सेफ्टी इज ए कॉमन सेंस, इतना आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस एक लाइन में आप समझ लीजिए। कोई भी चीज किसी चीज पे रखी हुई है, मैं एक बात कर रहा हूं कि मान लीजिए बैग है और बैग के नीचे से हमको क्या करने का, बैग का सपोर्ट क्या है, यहाँ पे बेंच है ना, डेक है ना, हम लोग का यहाँ पे डेस्क है, बैग का सपोर्ट। तो मान लीजिए कि हमको नीचे से सपोर्ट्स को हटाना है, तो क्या करेंगे, बैग को पहले कवर करेंगे ना। तो वो चीज है कि डेक सपोर्ट्स आर रिमूवल, क्रेन डेक कम अबव द सपोर्ट, जब सपोर्ट के ऊपर कोई आ जाए उसके बाद उसको हटाइए। एंड यूज फोर्क लिफ्ट हाइड्रा रिमूव द डेक सपोर्ट, उसको हटाने के लिए किसी चीज पे रखा हुआ है जो तो नीचे से सपोर्ट को हटाने के लिए किसका यूज करना है, हाइड्रा का या फोर्क लिफ्ट का यूज कीजिए। ये नहीं कि 4 आदमी लगा के, मतलब 4, कभी भी सस्पेंडेड लोड के नीचे जाना ही नहीं है। कोई भी लोड उठा हुआ है तो उसके नीचे जाना ही नहीं है ना, काम करना है। उसके बाद प्लेसिंग ऑफ डेक सपोर्ट अवे फ्रॉम मार्चिंग एरिया, जो उसका सपोर्ट है उसको क्या करने का है, दूर रखने का है, जहां से मार्चिंग एरिया मटेरियल्स लेके जाने वाले सपोर्ट को उठा के दूर रखना है, जहां से उसका मार्चिंग रूट है। तो ये चीजें अभी मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि अभी क्या क्या हजार्ड्स है, हजार्ड्स में क्या रिस्क है और कैसे उसको कंट्रोल करने का है। तो ये प्रिकॉशंस देखिए, इसमें मेन चीज है कि आपको हजार्ड समझना। जब आपको हजार्ड क्लियर रहेगा तो उसमें ये भी सब हो सकता है, उसका सपोर्ट, ठीक है।